जय श्री राधे कृष्णा। वास्तुशास्त्र के गुण और दोषों के बारे में आप जानते होंगे और सुना भी होगा। इनमें से कुछ ऐसे दोषों के बारे में बताया गया है जो हमारे निजी जीवन पर बहुत प्रभाव डालते हैं। ये दोष हमारी तरक्की में बाधा डालते हैं और तो और इन दोषों की वजह से हमारे पास कुछ कभी भी पैसा एकत्रित नहीं हो पाता। कैरियर में अथक प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिल पाती। आइए आज हम बात करते हैं दोषों के बारे में। आप लोगों में से अधिकतर लोग ऐसे सोचते हैं कि वास्तुशास्त्र को घर को तोड़ फोड़ कर सही करना ही होता है। नहीं, इन वास्तुशास्त्र की इन कमियों को दूर करने के लिए छोटे छोटे उपाय से भी सही किया जा सकता है। और वास्तुशास्त्र के दोष की वजह से पति पत्नी में कभी भी तालमेल नहीं होता, मनमुटाव बना रहता है, घर में चारों तरफ अशांति फैली रहती है। और इन दोषों को दूर करने के लिए छोटे छोटे उपाय करने से सभी कार्य सही होने लगते हैं और तरक्की होने लगती है। आइए हम इन दोषों के बारे में बात करते हैं और उनके उपाय के बारे में मैं बताऊंगी। मुख्य द्वार के घर का मुख्य मेन गेट के सामने कभी भी ऊंची बिल्डिंग या अवरोध न हो। मुख्य द्वार में जैसे दीवार के सामने खंभा, पेड़, ऊंची इमारत आदि घर के निवासियों के लिए स्वास्थ्य और धन समस्याएं उत्पन्न करती है। इन दोषों को दूर करने के लिए मुख्य द्वार के ऊपर भगवा दर्पण लगवाएं। यह दर्पण नकारात्मक ऊर्जा को प्रतिकर्षित करके वापस भेजता है। यदि कभी नकारात्मक ऊर्जा अधिक होने के कारण नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से दर्पण टूट जाए तो उसे तुरंत बदल दें और नया दर्पण लगवा दें। इससे घर में धीरे धीरे शांति बनने लगती है और कार्यों में सफलता मिलने लगती है और तरक्की होने लगती है। आइए अब हम बात करते हैं ऑफिस के टेबल के बारे में। ऑफिस का टेबल कहाँ रखना चाहिए और इससे ऑफिस में प्रगति में क्या दिक्कत आती है और इसका क्या उपाय है। टेबल की स्थिति मालिक और कर्मचारियों की कार्य क्षमता को प्रभावित करती है। इसके द्वारा के सामने टेबल के द्वार के सामने होने से गोपनीयता, शांति, एकाग्रता भंग होती है। और टेबल के पीछे दीवार होनी चाहिए तथा टेबल पर बैठने वाला व्यक्ति का मुख सदैव दरवाजे की ओर होना चाहिए और पीठ दीवार की तरफ होनी चाहिए। इससे हमेशा ऑफिस में शांति और एकाग्रता बनी रहेगी। यदि टेबल सही स्थान पर नहीं है तो इसके लिए एक उपाय कीजिए। दीवार पर आप एक दर्पण लगवाकर इस दोष को दूर कर सकते हैं और इससे दोषों को दूर करके हम आगे बढ़ेंगे और प्रगति कर सकते हैं। तोड़ फोड़ बगैर भी इस कार्य को हम कर सकते हैं। जय श्री राधे कृष्ण।